अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। सर्दियों की सौगात है मटर पुलाव। तो आज मटर पुलाव हम बना रहे हैं बनारसी स्टाइल में। वैसे तो आपने बहुत तरह के मटर पुलाव बनाए और खाए होंगे, लेकिन जो आज का मटर पुलाव है वो है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बनारसी स्टाइल में मज़ेदार और चटपटा सा यखनी वाला मटर पुलाव। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो बहुत कुछ मिस कर दिया। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर कुछ मसाले शामिल किए थे और वो कुछ यूँ थे। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया था ज़ीरा, 1 टीस्पून ही भर के मैंने ली थी सौंफ, और थोड़ा सा मैंने लिया था साबुत गरम मसाला, और उसके साथ मैंने शामिल किया था पानी। तो पानी मैंने इसमें शामिल किया था 4 गिलास के करीब। उसके बाद मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये 3 गिलास के करीब पानी रह जाए। तो हमने इसकी एक यखनी सी बना के रेडी करके साइड पर रख लेना है, क्योंकि ये चावलों में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट लेकर आती है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म किया था। तो ऑयल हमारा ये 1.5 प्याली के करीब मेरा ये ऑयल था। और उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डालकर लाइट गोल्डन कलर की इसको करूँगी, जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। तो प्याज हमारी जब तक लाइट गोल्डन हो रही है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर किया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो प्याज गोल्डन हो चुकी थी, थोड़ा सा मैंने इसमें से प्याज को निकाल लिया था। बाकी प्याज को मैंने इसमें बर्तन में ही रहने दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसाला शामिल किया था, और साथ ही 2 खाने के चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया था। और अच्छे तरीके से अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि प्याज और लहसुन अदरक अच्छे से पक जाए। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ताकि जो प्याज है हमारी वो मज़ीद डार्क कलर की ना हो और अच्छे से हमारा लहसुन अदरक भी भुन जाए। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी ये लहसुन अदरक भुनने लगा था और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। तो बस बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान और कुछ यूनिक इसमें चीज़ें डलती हैं, जिससे इसका टेस्ट हो जाता है बनारसी स्टाइल। तो आपने वीडियो को वॉच करना है लाजमी एंड तक। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू। तो मसालों के साथ आलूओं को भी हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छा इनका कलर चेंज होने तक के हम इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि आलूओं का अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं आलूओं का कलर चेंज होने लगा था। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर, क्योंकि मटर पुलाव है तो उसमें आलू भी मैं लाजमी डालती हूँ। बाज़ लोग मटर पुलाव में आलू नहीं डालते, तो अगर आपको आलू नहीं पसंद तो आप आलूओं को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ आलू मटर का पुलाव बहुत पसंद किया जाता है, तो मैं मटर के पुलाव में आलू लाजमी शामिल करती हूँ। तो 2 दरमियाने साइज़ के मैंने बड़े आलू शामिल किए थे, और साथ ही 1 कप भर के मैंने मटर का शामिल किया था। और अच्छे तरीके से अब मटरों के साथ हम ज़बरदस्त तरीके से इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे मटर भी ज़बरदस्त से भून जाए। तो ये देखें मटर और आलू हमारे ज़बरदस्त से भूनने लगे थे। साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दी थी, और थोड़ा सा मैंने पुदीना भी इसमें शामिल कर दिया था। और साथ साथ हम इसको भूनते भी जाएंगे। तो ये देखें बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा आज का मटर पुलाव बनके रेडी होने लगा है। तो साथ साथ भुनता जाएगा। जैसे ही मसाले हमारे ये भुनने लगेंगे तो हम शामिल कर देंगे इसमें नमक। तो नमक मैंने इसमें 3 टीस्पून शामिल किया था, और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 1 टीस्पून भर के शामिल की थी। और हरी मिर्चें और लाल मिर्चें जो होती हैं, हरी मिर्चों की लाल मिर्चों को मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया था, और वो मैंने इसमें शामिल किया था। तो फ्रेश सी जो हरी मिर्चें हम ग्राइंड करके डालते हैं, उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है।
तो बस सारे स्पाइसेस को हमने अच्छे से भून लिया था और साथ ही अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे और बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि आलू और मटर हमारे सेम टाइम में गल जाते हैं और 5 से 10 मिनट में आलू हमारे कुक हो जाते हैं। तो बस ढककर 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको पकाया था और आप देख सकते हैं कि आलू हमारे मज़ेदार से गल चुके हैं और मटरों का कलर भी चेंज हो चुका है, तो यानी कि मटर हमारे गल चुके हैं। तो ये ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आने लगी थी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका ज़बरदस्त सा जायका बनता है। तो बस आपने इसको अब भूनना है और पानी को ड्राई करना है और साथ साथ हम अब इसमें कुछ ख़ास चीज़ें शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून शामिल की थी इसके अंदर सूखी कसूरी मेथी। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आती है और इसमें मैंने शामिल किए थे कड़ी पत्ते के 10 से 12 कड़ी पत्ता मैंने इसमें शामिल किया था। तो ये 2 चीज़ें आपके पुलाव को बना देंगी बिल्कुल यूनिक और मज़ेदार। तो जब आप ये डालेंगे तो आप खुद चेक करेंगे कि खुशबू इसकी बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ये बनारसी स्टाइल में हम बनाने लगे हैं। तो साथ ही थोड़े से मैंने इसमें टमाटर के स्लाइसेस कट करके डाल दिए थे और साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। तो दही को हमने फेंटना नहीं है, बस ऐसे ही शामिल करना है और अच्छे से बस इसको मिक्स करना है और बहुत ज़्यादा अब हमने इसकी भुनाई नहीं करनी है क्योंकि बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करने तक के ही इसको पकाना है। तो ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। तो मेरे ये 3 प्याले के करीब चावल थे और नॉर्मल मेरे चावल थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चावल नहीं थे। तो आप कोई से भी चावल इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें शामिल की थी वो जो मैंने शुरू में यखनी बना के रखी थी, वो मैंने इसमें सौंफ, ज़ीरा और धनिए का जो पानी था वो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे और पहले हम थोड़ा शामिल करेंगे और चेक करेंगे कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो। तो बस फिर सारा का सारा मैंने इसमें ये पानी शामिल कर दिया था और ये चीज़ हम इसमें से ज़ीरा और सौंफ को रिमूव कर देंगे, वो हम इसमें नहीं डालेंगे। तो बस अच्छे से इसको हम उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं उबाल आ चुका था और पानी थोड़ा थोड़ा मौजूद था और चावल भी हमारे 4 से 5 कनी अभी इसमें बाकी थी। तो बस अब मैं इसको लगाऊंगी दम पर और मैंने हल्की आंच पे इसको गरम तवे के ऊपर रख दिया था और साथ ही अब मैं इसके बाद थोड़ा सा पुदीना और टमाटर के स्लाइसिस और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में शामिल किया था और साथ ही थोड़ी सी तली हुई प्याज। और अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूँगी क्योंकि मुझे पुलाव में फूड कलर बहुत अच्छा लगता है। तो कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप कलर को स्किप कर सकते हैं। तो बस अब हम इसको लगाएंगे दम पर और ढककर मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए तवे के ऊपर दम कर दिया था। तो बस तवे पे दम लगाने के बाद ये देखें 5 से 7 मिनट बाद बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी थी, एक मैजिकली सी खुशबू आ रही थी। आप यकीन करें जब आप इस स्टाइल से इस पुलाव को बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये पुलाव तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही खुशबूदार। ये हमारे चावल बहुत ही मज़े के, खाने में बहुत स्पाइसी और बनाने में बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो आप यकीन करेंगे जब आप ये बनाएंगे तो आप गोश्त के पुलाव को भूल जाएंगे और आपको यकीन करें खाने वाला हर बंदा आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेगा। तो ये देखें अब हम इनको सर्व करेंगे। मज़ेदार से हमारे ये गर्मा गर्म मटर पुलाव के चावल रेडी हो चुके थे बनारसी स्टाइल में। और बस इसको हम आप चाहें तो इसको रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं और हल्की सी तली हुई प्याज हम इसके ऊपर से गार्निश करेंगे। और बस ये देखिए जनाब हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म बनारसी मटर पुलाव बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक। साथ में मैंने इसके सैलेड भी रेडी किया था। तो बस अगर आप चाहें तो सैलेड, रायता जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, तो खाने का मज़ा हो जाता है। तो वाला तो आपने ये ज़बरदस्त सा पुलाव लाजमी आपने ट्राई करना है और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको मटर पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए आपने हमारे साथ रहना है कनेक्टेड।
और ऐसे ही हमारे वीडियोस को वॉच करते रहना है और साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आगे आने वाली हैं और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।